Next question is, in a class 30% student passed in English, 20% passed in French and 10% passed both। यानी कि एक क्लास में 23% इंग्लिश में पास होते हैं, 20% फ्रेंच में पास होते हैं और 10% ऐसे हैं जो दोनों में ही पास हो जाते हैं, इंग्लिश में भी और फ्रेंच में भी। ठीक है, अगर मैं इसको आपको भाई डायग्राम समझाऊं बना के, तो ये जैसे कि मैंने ये एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, यहाँ भी मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो डायग्राम है ये इंग्लिश का है कि ये इंग्लिश वाले बच्चे हैं, और ये जो डायग्राम है ये फ्रेंच वाले बच्चों का है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये 30% बच्चे पास हो रहे हैं इंग्लिश में, यहाँ ये 20% बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो इन दोनों में ही पास हो रहे हैं, बोथ में पास हो रहे हैं, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये बोथ वाला है। ये रेड रेड कलर से जो एरिया इंटरसेक्शन में है, ये वो बच्चे हैं जो 10% जो बोथ में पास हो रहे हैं, 10% पास्ट बोथ। ठीक है, मतलब ये इंग्लिश में भी पास हैं और फ्रेंच में भी पास हैं। ठीक, तो ये थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया कि अगर इसको डायग्राम से थ्रू समझेंगे तो कैसे समझेंगे। अब देखो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है, और वो फॉर्मूला है क्या। देखो, आपको क्या निकालना है कि पास्ट इंग्लिश और फ्रेंच, मतलब ऐसे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो इंग्लिश में और फ्रेंच में दोनों में क्या हो, पास हो, इंग्लिश में भी पास हो और फ्रेंच में भी पास हो। ठीक है, या इंग्लिश या फ्रेंच दोनों में से किसी में। तो यहाँ से फॉर्मूला जो होता है, देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश निकालिए। तो इसके निकालने के लिए आपको ई यूनियन एफ, ई फॉर ई स्टैंड फॉर इंग्लिश, एफ स्टैंड फॉर फ्रेंच। ठीक है, तो अगर आपको ये निकालना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज पास्ड इंग्लिश और फ्रेंच, इंग्लिश में और फ्रेंच में पास होने वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इंग्लिश में और फ्रेंच में पास होने वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसको निकालने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेंच माइनस, अब माइनस कर देंगे जो इन दोनों में पास हुए हैं उनको। ठीक है, माइनस कर देंगे जो इन दोनों में पास हुए हैं उनको। तो इन दोनों में जो पास हुए हैं उनके लिए लगाते हैं हम इंटरसेक्शन। इंग्लिश जो दोनों में ही आए हैं, दोनों में आने का मतलब होता है इंटरसेक्शन, यानी कि ये जो साइन देख रहे हो आप इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ये वाले साइन को। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज नोटिस करो, अब आप क्या निकालना है, ई यूनियन एफ, यानी कि ई यूनियन एफ के मतलब दोनों में ही हो। ठीक है, इंग्लिश में भी और फ्रेंच में भी। तो आप ये बताओ 20% किस में पास, 30% किस में पास हुए, इंग्लिश में। तो अगर आप पीई निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश की निकालोगे, तो ये कितनी आ रही है 30%। और इसको परसेंट हटाओगे तो आप लगाओगे 30/100 मीन्स कितना हो जाएगा 3/10। तो यहाँ पे आप 3/10 लिखोगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर फ्रेंच निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेंच निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से आप लिख दोगे 20%, सेम आप यहाँ से भी परसेंटेज हटाओगे तो 20/100, टू से जीरो से जीरो खत्म, और ये हो जाएगी 2/10। यानी कि इसको मैं लिख दूंगा 2/10 माइनस, अब आप इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन कितने बच्चे, 10% बच्चे कॉमन है, तो अगर आप 10 बच्चे कॉमन वाला निकालोगे है ना, तो ये हो जाएगा C4 कॉमन, और ये हो जाएगा 10%। और इसको भी अगर आप और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा जीरो से जीरो खत्म, यानी कि 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो 1/10। ठीक है, आई होप यू क्लियर। अब देखो इसके बाद क्या करना है हमें, जैसे कि ये बेस सेम है, पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो बेस सेम है तो आपने बेस सेम लिख ली, और ये लिख लिया आपने 5। ठीक है, 3 और 2 5 हो जाएगा -1/10। इसको अगर आप और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ये एक बार में कट जाएगा और ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से ये जो आएगा 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1/10। दोनों का आप एलसीएम ले लो, ये आप ऊपर भी कर सकते हो, नीचे का एक साथ एलसीएम लेने के बाद में आप इसको यूँ भी कर सकते हो कि आपने 10 एक साथ एलसीएम ले लिया, 3 और 2 5, 5 में से एक गया तो कितने रह गए भाई 4। ठीक है, इसको 2 से काट लो 2 बार में, इसको काट लो 5 बार में, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी, यहीं से ही 2/5 आ जाएगी, तो आपको आगे करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ऑप्शन ए इज 2/5 इज करेक्ट आंसर।